देखत बालक बहुकालीना, देखने में तो ये बालक है लेकिन बहुकालीना, बड़े पुराने हैं महाराज। और ब्रह्मानंद सदा लयलीना, सदा ब्रह्मानंद में ही निमग्न रहते ये चारों भाई, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। और ये करते क्या है? बोले केवल एक काम करते हैं ये चारों भाई, भगवान की कथा सुनते हैं और सुनाते हैं, बस दूसरा कोई काम इनका नहीं। इनके जीवन का व्यसन है, दूसरा कोई काम इनका नहीं। इनके जीवन का व्यसन है भगवान की कथा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, आशा बसन व्यसन यह तिन्हि, रघुपति चरित हो ही तहां सुने। इनके जीवन का व्यसन भगवान की कथा। व्यसन माने नशा। जैसे व्यसनी व्यक्ति अपने व्यसन को नहीं छोड़ सकता, हमको आपको छोड़ देगा, अपना व्यसन नहीं छोड़ेगा। जैसे किसी को शराब पीने का व्यसन हो, किसी को गांजा पीने का व्यसन हो, किसी को भांग खाने का व्यसन हो, तो उसके व्यसन का जब समय होगा और उसे तलब लगेगी तो आपको भी छोड़ के वो चला जाएगा, पहले अपना काम करेगा। क्यों? बोले व्यसनी व्यक्ति अपना व्यसन नहीं छोड़ सकता। लेकिन धन्य है सनकादिक कि इनके जीवन का व्यसन क्या है? बोले इनके जीवन का व्यसन भगवान की कथा है, ये भगवान की कथा नहीं छोड़ सकती। आशा बसन व्यसन यह तिन्हि, रघुपति चरित हो ही तहां सुने। और ये चारों भाई ब्रह्मा जी के पुत्र सदा 5 वर्ष के ही रहते, कभी बड़े होते ही नहीं, बाल रूप में। और इनका काम क्या है? बोले केवल भगवान की कथा सुनना और सुनाना। बोले कहां कथा सुनने जाते हैं और किसको सुनाते हैं? बोले रोज इनको वक्ता कहां मिलेंगे, रोज इनको श्रोता कहां मिलेंगे? तो कहते हैं ये स्वयं वक्ता भी हैं और स्वयं श्रोता भी हैं। इन चारों भाइयों को किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती। एक भाई व्यासपीठ पर बैठ गए, कथा सुनाने लगे और 3 श्रोता बन करके बैठ गए, बस 3 ही श्रोता। श्रोता तो 3 ही हो लेकिन पक्के हो, कच्चे न हो, तब भी कथा हो जाती। और 3 लाख श्रोता बैठे हों और कथा किसी के हृदय में न उतरे तो उसका कोई मूल्य नहीं होता। 3 श्रोता बैठते हैं और सुनाने वाले कौन है? बोले एक सनंदन जी, और 3 बैठ के सुन रहे हैं। अब वो सुनाते सुनाते जब थक गए तो वो उतर करके नीचे गए और जाकर के श्रोता बन गए। और वो 3 जो श्रोता पहले से थे उसी में से एक आकर के व्यासपीठ पर बैठ गए और वक्ता बन गए, फिर कथा शुरू हो गई। ये चारों भाई सदा यही करते, चारों वक्ता हैं और चारों श्रोता हैं, न किसी के पास इनको जाने की जरूरत है, सदा आनंद में ही रहते। आशा वसन व्यसन यह तिन्हि, रघुपति चरित हो ही तहां सुने। ये चारों भाई सनकादिक सत्संग करने के लिए विशाला नाम की नगरी में बद्रीनाथ धाम में बैठे थे, तब तक नारद जी पहुंच गए। और ये नारद जी कौन है? बोले नारद जी इनके छोटे भाई हैं। नारद जी भी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और अपने इन चारों बड़े भाइयों को ही देखकर नारद जी भी भगवान की भक्ति में लग गए। नारद जी से ब्रह्मा जी ने कहा तुम सृष्टि का विस्तार करो, सृष्टि के काम को आगे बढ़ाओ। तो नारद जी ने कहा जो सृष्टि करने वाले भगवान हैं वो जाने, हम तो भगवान का भजन करेंगे। हमारे बड़े भाइयों ने जो किया हम भी वही करेंगे। और सनकादिकों के पद चिन्हों पर चल पड़े और नारद जी भी भगवान के परम भक्त। आज नारद जी घूमते घूमते विशाला नाम की नगरी में पहुंचे, सनकादिकों को देखा, प्रणाम किया। लेकिन आज नारद जी बड़े उदास थे। नारद जी का चेहरा थोड़ा उतरा हुआ था।
तो सनकादिकों से रहा नहीं गया और सनकादिकों ने नारद जी से पूछ लिया, इदानीम शून्य चित्तोसी गतवित्तो यथा जनः। हे नारद, इदानीम शून्य चित्तोसी, ये तुम शून्य चित्त लग रहे हो। गतवित्तो यथा जनः, जैसे व्यक्ति का धन चला गया हो, किसी का धन लुट जाए तो व्यक्ति उदास हो जाता है, ऐसी उदासी तुम्हारे चेहरे पर दिखाई पड़ रही है, क्या कारण? तवेदम मुक्त संगस्य नोचितम बद कारणम। तुम्हारे जैसे मुक्त संग महात्माओं के लिए ये उदासी ठीक नहीं। महात्मा को तो सदा प्रसन्न रहना चाहिए, क्योंकि तुम मुक्त संग हो, और मुक्त संग व्यक्ति को किसी बात की चिंता नहीं होनी चाहिए। तुम्हारी चिंता का कारण क्या है? तो नारद जी बोल पड़े। नारद जी ने कहा, हे मुनिवर, मेरी चिंता का कारण अगर आप जानना चाहते हैं तो सुनो। मैं किसी वस्तु के लिए चिंतित नहीं हूं, मैं अपने लिए चिंतित नहीं हूं। मेरी चिंता का कारण साधारण नहीं। सनकादिकों ने कहा, क्या कारण है? नारद जी कहते हैं कि मैंने विचार किया कि ये पृथ्वी सर्वोत्तमा है, ये भूदेवी है, भगवान इस भूतल पर प्रकट होकर के विविध लीलाएं करते हैं। विनोद जी कहां गए? इसको बंद करो, इसमें आवाज लड़ रही है हवा। बोलो श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। नारद जी ने कहा कि मैंने विचार किया कि पृथ्वी सर्वोत्तमा है, और इस पृथ्वी पर समय समय पर भगवान अवतार लेकर के विविध लीलाएं करते हैं। तो पृथ्वी के विभिन्न तीर्थों का मैं भ्रमण करूं, और मैं भ्रमण करने आया, और सभी तीर्थों में मैंने भ्रमण किया। पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम। नारद जी कहते हैं, मैंने श्रीरंगम सेतुबंध रामेश्वरम, काशी पुष्कर प्रयाग अयोध्या मथुरा, इन समस्त तीर्थों में मैंने भ्रमण किया, लेकिन कहीं भी मुझे शांति नहीं मिली। ये नारद जी कह रहे हैं, और ये द्वापर युग की घटना है। आज तो कलयुग चल रहा है। नारद जी जहां भी गए इन तीर्थों में, कहीं नारद जी को शांति नहीं मिली। क्यों? बोले नारद जी को कहीं सत्य नहीं दिखाई पड़े। नारद जी कहते हैं, सत्यम नास्ति दया शौचम, सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। मैंने सर्वत्र भ्रमण किया, लेकिन कहीं पर भी मुझे सत्य नहीं दिखाई पड़ा, तपस्या नहीं दिखाई पड़ी। तपस्वी दिखाई पड़े, तपस्या नहीं दिखाई पड़ी। बोले तपस्वी का वेश धारण करने वाले दिखे, लेकिन तपस्या उनके जीवन में नहीं दिखी। योगी नाम से लोग तो मिले, लेकिन योग की सिद्धियां उनके जीवन में नहीं दिखाई पड़ी। नारद जी कहते हैं, कलयुग का प्रभाव सर्वत्र व्याप्त हो गया, तीर्थों में भी कलयुग का प्रवेश हो गया। तीर्थ भी कलयुग के स्पर्श से अछूते नहीं रहे, और ये सत्य है। अन्य जगहों से तीर्थ अच्छा है, वहां सुख शांति है। कलयुग का प्रभाव कम है, लेकिन ये कहो कि कलयुग वहां नहीं है, बोले वहां भी पहुंच चुका है। तीर्थों में भी कलयुग के प्रभाव से लोग प्रभावित हैं। वहां भी स्वार्थ, आडंबर, लोभ, लड़ाई, कलह वहां भी।
नारद जी कहते मैंने सब तीर्थों में भ्रमण किया लेकिन कहीं मुझे शांति नहीं मिली। क्या गृहस्थ क्या सन्यासी, सब माया से प्रभावित होकर, कलयुग के प्रभाव से प्रभावित होकर असत कर्म में लगे हुए दिखाई पड़े। नारद जी ने अपनी सारी व्यथा सुनाई सनकादिकों को। नारद जी कहते हैं घूमते घूमते मैं वृंदावन में पहुंचा, तो वृंदावन में जमुना के तट पर मुझे एक दृश्य दिखाई पड़ा। क्या दिखा? नारद जी कहते हैं एक युवती स्त्री थी, रो रही थी और उसके अगल बगल दो बूढ़े पुरुष जमीन पर पड़े हुए थे, बेहोश थे। कई स्त्रियां पंखा लेकर चंवर लेकर उस स्त्री की सेवा कर रही थी। मैंने सोचा कोई होगी, रानी महारानी किसी नगर की आई होगी, ये दासियां उसकी सेवा कर रही हैं। लेकिन फिर मैंने देखा उसके अगल बगल दो बूढ़े व्यक्ति पड़े हुए थे बेहोश। विचार किया ये कौन हो सकते हैं ये दोनों बूढ़े, और वो स्त्री रो रही थी। किन के लिए रो रही थी? बोले वो जो दोनों बूढ़े पड़े थे मृतप्राय, उन्हीं के लिए रो रही थी। नारद जी को बड़ा कुतूहल हुआ कि ये जिनके लिए रो रही है ये दोनों इसके कौन हैं? ये तो युवती है और ये दोनों बूढ़े हैं, तो क्या ये इसके पति हैं? अगर पति होंगे तो पति तो एक ही होता है, दो नहीं होते। अगर ये इसके बाप हैं, ये अपने बाप के लिए रो रही, तो दो बाप भी नहीं हो सकते। ये तो दो बुढ़े पड़े हैं और दोनों मृत हैं, और ये रो रही, ये इसके कौन हो सकते हैं और ये क्यों रो रही है? ये सब नारद जी सोच ही रहे थे। तब तक उस स्त्री ने नारद जी को स्वयं बुलाया। भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय। उस स्त्री ने कहा हे देवर्षि नारद, आप साधु हैं, कुछ क्षण के लिए रुक जाओ और मेरी चिंता का नाश करो। मैं बहुत दुखी हूं, मैं बहुत परेशान हूं। नारद जी रुक गए। नारद जी ने पूछा देवी आप कौन हो और आपके दुख का कारण क्या है? आप क्या चाहती हो? मैं आपकी क्या सहायता करूं? तो उस स्त्री ने नारद जी से कहा अपने अनुष्ठान साधन और सत्कर्म के द्वारा अपने पितरों को नरक में जाने से बचा ले, उसी को पुत्र कहते हैं। पुत्र शब्द का यही अर्थ है। और अगर पुत्र ऐसे सत्कर्म नहीं करता है तो उसके पितर जो दुख प्राप्त कर रहे हैं, उन पितरों के दुख के कारण उस पुत्र के वंश में भी अशांति ही पैदा होती। इसलिए पितरों के कल्याण का सदैव साधन करते रहना चाहिए। देव पितृ कार्याभ्याम मां प्रमदितव्यम। वेदों का वचन है कि देवता और पितरों के कार्य से प्रमाद नहीं करना चाहिए। कथनचित देवताओं के कार्य से प्रमाद हो भी जाए तो काम चलेगा, लेकिन पितरों के कार्य से अगर जीव ने प्रमाद किया, समय पर उनका श्राद्ध पूजन और उनके निमित्त किए जाने वाले कर्मों को उसने संपादित नहीं किया, तो उसके पितर असंतुष्ट हो जाते हैं। और पितरों के असंतोष होने पर कुल में पितृदोष उत्पन्न होता है, और पितृदोष उत्पन्न होने पर वंश की वृद्धि रुक जाती है। वंश में अनेक प्रकार के उपद्रव खड़े हो जाते हैं। इसलिए संतति को, वंश में उत्पन्न होने वाले पुत्र पौत्रादि को सदा पितरों के कल्याण के लिए सत्कर्म करते रहना चाहिए। यही सनातन धर्म है। एष धर्म सनातन।
यही सनातन धर्म है। श्रीमद् भागवत महापुराण ये साक्षात भगवान श्री कृष्ण का शब्दमय विग्रह है। विग्रह माने मूर्ति। जैसे धातु की मूर्ति होती है, लकड़ी की मूर्ति, मिट्टी की मूर्ति, सोने चांदी की मूर्ति, देवताओं की मूर्ति बनाकर उस मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा करके देवता की उस मूर्ति की हम पूजा करते हैं, आरती उतारते हैं, उनका दर्शन करते हैं और हमें शांति मिलती है, हमारा कल्याण होता है। तो भगवान के जैसे अनेक विग्रह हैं, अनेक मूर्तियां होती हैं, उसी प्रकार भगवान की शब्दमयी मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। ये पुराण ही भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है। इसीलिए श्री वेदव्यास जी महाराज कहते हैं कि तेने यम वांगमयी मूर्ति ही प्रत्यक्षावर्तते हरे। भगवान श्री हरि की प्रत्यक्ष शब्दमयी मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। द्वापर युग में 125 वर्ष की लीला को पूर्ण करके भगवान श्री कृष्ण कहीं गए नहीं। वेदव्यास जी कहते हैं कि 125 वर्ष तक प्रगट रूप में भगवान श्री कृष्णचंद्र गोकुल, वृंदावन, मथुरा, द्वारिका इत्यादि स्थानों पर विभिन्न लीलाएं की और 125 वर्ष पूर्ण होने पर भगवान जब अंतर्धान हुए तो भगवान श्री कृष्ण कहीं किसी लोक में नहीं गए, आज भी यही विद्यमान है। किस रूप में विद्यमान है? वेद व्यास जी कहते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के रूप में विद्यमान। ये पुराण ही भगवान का स्वरूप है। भगवान जब निज धाम जाने के लिए 125 वर्ष की लीला पूर्ण करके जाने का उपक्रम करने लगे तो भगवान के परम सखा, भगवान के ही उत्सव मूर्ति श्री उद्धव जी महाराज ने भगवान से कहा, हे प्रभु, आप अपनी लीला का संवरण कर लेंगे, आपकी ये प्रगट लीला पूर्ण हो जाएगी तो आपके वियोग में आपके भक्त कैसे रहेंगे, आपका अनुभव कैसे करेंगे, आपको कहां ढूंढने जाएंगे? तो उद्धव जी के इन प्रश्नों को सुनकर भगवान श्री गोविंद ने कहा, कहीं जाने की जरूरत नहीं, मैं कहीं जाऊंगा भी नहीं, मैं यहीं रहूंगा। उद्धव जी ने कहा, आप कहां रहेंगे? तो भगवान ने कहा, इसी श्रीमद् भागवत महापुराण में ही मैं विद्यमान रहूंगा और श्रीमद् भागवत महापुराण के रूप में ही लोग मेरा अनुभव करेंगे। इतना कहते हुए भगवान ने अपनी दिव्य ज्योति को, अपने दिव्य प्रकाश को श्रीमद् भागवत ग्रंथ में प्रतिष्ठित कर दिया, प्रवेश करा दिया। उद्धव के देखते देखते भगवान ने अपनी दिव्य ज्योति को श्रीमद् भागवत ग्रंथ में प्रवेश करा दिया। भगवान इसी ग्रंथ में प्रविष्ट हो गए। वेद व्यास जी लिखते हैं कि तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद्भागवतार्णवम। अपनी ज्योति को तिरोहित करके भगवान इस भागवतार्णव ग्रंथ में प्रविष्ट हो गए। तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद्भागवतार्णवम तेनेयम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षावर्तते हरेः। इसीलिए भगवान की प्रत्यक्ष वांगमयी मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। श्रीमद् भागवत महापुराण की पोथी रखकर इसकी पूजा करो, आरती उतारो, यही भगवान कृष्ण। अगर आपके पास भगवान की मूर्ति नहीं है, लड्डू गोपाल जी नहीं है, शालग्राम भगवान नहीं है, लेकिन घर पे भागवत की पोथी विद्यमान है, तो समझो ठाकुर जी आपके घर में बैठे हुए हैं, इन्हीं की आरती उतार लो, इन्हीं को प्रणाम करो। श्रीमद् भागवत महापुराण साक्षात भगवान श्री कृष्ण का रूप है। और समस्त पुराणों में
सर्वश्रेष्ठ और वेद व्यास जी की समस्त रचनाओं में अंतिम रचना श्री वेद व्यास जी महाराज ने महाभारत और 17 पुराण की रचना की और सब करने के बाद अंत में श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की और श्रीमद् भागवत महापुराण लिखने के बाद श्री वेद व्यास जी ने अपनी पवित्र लेखनी को विराम दे दिया। फिर लिखने की जरूरत नहीं पड़ी वेद व्यास जी। क्यों? कहते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के बाद कुछ लिखने के लिए बचा ही नहीं। क्या लिखे? समस्त वेदों का सार, सिद्धांत, तत्व निरूपण सब कुछ श्रीमद् भागवत के रूप में लिख दिया वेद व्यास जी ने। अब इससे आगे कोई नया विज्ञान और ज्ञान हो नहीं सकता। क्या वर्णन कर? श्री वेद व्यास जी महाराज ने भागवत की रचना करके अपनी पवित्र लेखनी को विराम कर दिया। और एक बात बतावें, आप कहोगे कि भागवत की रचना तो वेद व्यास जी ने की, तो ये भगवान की मूर्ति कैसे है? अभी मूर्ति की चर्चा हो रही थी। श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान का विग्रह और इसकी रचना वेद व्यास जी ने की। बोले देखो, जैसे मूर्ति की रचना कोई कलाकार करता है, मूर्ति तो कोई कलाकार, कोई मूर्तिकार बनाता है, लेकिन उस मूर्ति के अंदर जो भगवान का आविर्भाव होता है उन भगवान को कोई नहीं बनाता। मूर्ति तो कोई कलाकार बना देता है, अच्छी से अच्छी मूर्ति बन जाएगी, लेकिन जब तक उस मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा न हो, भगवान का आविर्भाव न हो, तब तक उस मूर्ति की पूजा नहीं होती। एक से एक सुंदर मूर्तियां दुकान में रखी रहती हैं सजा करके। चौराहे चौराहे पर बड़ी बड़ी मूर्तियां लोगों की लगी रहती हैं, लेकिन किसी मूर्ति की पूजा व आरती नहीं होती। क्यों? क्योंकि उसमें प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई। मूर्ति तो बन गई, लेकिन उस मूर्ति में जब तक प्राण नहीं होगा तब तक पूजा किसकी करेंगे? पत्थर की। इस रहस्य को न जानने वाले लोग कहते हैं कि मूर्ति तो पत्थर की है, पत्थर की पूजा करने से क्या होगा? बोले मूर्ति तो पत्थर की होती है, लेकिन उसके अंदर भगवान की प्राण प्रतिष्ठा होती, और प्राण प्रतिष्ठा हो जाने पर ही हम उसकी पूजा करते हैं। मूर्तियां तो बहुत होती हैं, लेकिन सब मूर्तियों की पूजा कहां होती? पूजा केवल उन्हीं मूर्तियों की होती जिन मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा होती है विधि पूर्वक, और तब उन मूर्तियों को मंदिर में विराजमान करके उनकी रोज पूजा होती है, भोग लगता है, उनके सुख और समस्याओं का ख्याल रखा जाता है। भगवान को गर्मी न लगे, धूप न लगे, समय से भोग हो, समय से आरती हो, सारे उत्सव मनाए जाते हैं। क्यों? बोले अब भगवान आ गए उस मूर्ति के अंदर, उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो गई। तो मूर्ति तो कोई कलाकार बना दे, लेकिन उनके अंदर जो भगवान की प्राण प्रतिष्ठा होती है उन भगवान को कोई नहीं बनाता। भगवान स्वयमेव है, स्वयंभू है। उसी प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण की मूर्ति तो शब्द के कलाकार वेद व्यास जी ने बनाया। कवि कौन होता है? बोले शब्दों का कलाकार होता है, और शब्दों के कलाकार महान कवि वेद व्यास ने इस भागवत रूपी मूर्ति का निर्माण किया। अब इसमें प्राण प्रतिष्ठा कौन करे? भगवान कैसे आवे इस मूर्ति में? तो उद्धव जी ने प्रयास किया, और उद्धव जी ने भगवान से जब कहा तो भगवान स्वयं आकर के इस ग्रंथ में प्रविष्ट हो गए, प्राण प्रतिष्ठित हो गए। तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद्भागवतार्णवम। भगवान ने अपनी ज्योति को भागवत में प्रतिष्ठित कर दिया, और ये ग्रंथ साक्षात भगवान का स्वरूप हो गया। ऐसे दिव्य ग्रंथ का हम सभी लोग
7 दिनों तक अपनी गति और मति के अनुकूल अनुशीलन करेंगे, इसका चिंतन करेंगे। देखो, श्रीमद्भागवत महापुराण की कथा, ये ज्ञान विज्ञान भक्ति से युक्त कथा, ये तत्व ज्ञान के लिए, ये आत्म कल्याण के लिए, ये मनोरंजन के लिए नहीं। इस कथा को समझने की आवश्यकता है। वेदव्यास जी कहना क्या चाहते हैं? मानव कल्याण के लिए वेदव्यास जी किस तत्व का उपदेश करना चाहते हैं, ये भागवत की पंक्तियों से हमें समझना होगा। और 7 दिन के अनुष्ठान में धूम धड़ाका करके 7 दिन अपनी मौज के अनुकूल, अपनी मस्ती के अनुकूल केवल आनंद लेकर के कथा को पूर्ण कर दिया तो ये कथा की पूर्णता नहीं। कथा में अधिक से अधिक तत्व का चिंतन हो, भगवान के स्वरूप का बोध हो। भगवान क्या है, भगवत तत्व क्या है, भगवत तत्व को जानने की जरूरत क्यों है, हम कौन हैं, दुख का कारण क्या है, संसार के इस दुख की निवृत्ति का उपाय क्या है। इन सारे प्रश्नों का समाधान ही श्रीमद्भागवत महापुराण। समस्त दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति, यही श्रीमद्भागवत महापुराण का परम लक्ष्य है। 18,000 श्लोकों में वेद व्यास जी महाराज ने इन्हीं समस्त विषयों का वर्णन किया। 7 दिन के इस अनुष्ठान में, 7 दिवसीय अनुष्ठानात्मक कथा में क्रम से हम सभी लोग मूल विषयों का चिंतन करते हैं। सर्वप्रथम श्रीमद्भागवत महापुराण के महात्म्य को सुनने की विधि, इसकी महिमा क्या है। श्रीमद्भागवत महापुराण की महिमा क्या है, इसको पहले सुनना पड़ता है। क्यों? बोले ये आदमी, ये मानव बड़ा स्वार्थी प्राणी है, बिना स्वार्थ के इसकी किसी कार्य में प्रवृत्ति नहीं होती। भागवत सुनाने बैठो किसी को तो सामने वाला पहले यही पूछेगा, महाराज इसको सुनने से क्या मिलेगा, क्यों सुने, फायदा क्या है। ये फायदा के बिना कोई काम नहीं करता। फायदा पहले बताओ, इसका फायदा क्या है, इसको सुनने से लाभ क्या है। क्यों हम 3 दिनों तक बैठकर, 7 दिनों तक बैठकर 3 घंटे रोज इसको क्यों सुने, 4 घंटे इसे क्यों सुने, इससे क्या मिलेगा। तो क्या मिलेगा, भागवत सुनने से क्या होता है, यही महात्म्य है, यही इसी की महिमा है। और ये पहले जानने की आवश्यकता है। महात्म्य को जानने पर ही प्रवृत्ति दृढ़ होती है। 6 अध्याय में श्री वेदव्यास जी महाराज ने श्रीमद्भागवत महापुराण के महात्म्य का वर्णन किया, इसकी महिमा क्या। और महात्म्य का वर्णन करते हुए श्री वेदव्यास जी ने सर्वप्रथम भगवान सच्चिदानंद को प्रणाम किया और प्रणाम करके महात्म्य प्रारंभ करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। उन भगवान श्री कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूं जो सच्चिदानंद है। सच्चिदानंद ही जिनका स्वरूप है। रूप और स्वरूप में अंतर होता है। रूप का मतलब जो अस्थाई हो, स्वरूप का मतलब जो अस्थाई हो, और रूप बोले जो बदलता रहे। स्वरूप और रूप, भगवान के रूप तो अनेक हैं,
अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे। भगवान के अनेक रूप हैं और सभी रूप उन्हीं के ही। यत्किंच भूतम प्रणमेद अनन्यः। वेद व्यास जी कहते हैं ये जो कुछ दिखाई पड़ रहा यत्किंच भूतम, ये सब भगवान का ही रूप है, सब भगवान का रूप है। इसी बात को गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। संपूर्ण सृष्टि सब कुछ यत्किंच भूतम, सब भगवान का रूप। लेकिन स्वरूप क्या है? कहते हैं स्वरूप तो भगवान का सच्चिदानंद रूप है। सच्चिदानंद रूपाय सतचित आनंद, अनंत ज्ञान, अनंत सत्ता और अनंत आनंद, इसी का नाम सच्चिदानंद है। और सच्चिदानंद भगवान का स्वरूप है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो सारे विश्व के उत्पत्ति की हेतु। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, ये कहने का भाव क्या है? बोले सारे विश्व की उत्पत्ति के हेतु हैं, कारण है भगवान। इस एक शब्द के द्वारा प्रकृति कारणवाद का सिद्धांत जो है, उस सिद्धांत को वेद व्यास जी ने खंडित किया। आज का विज्ञान कहता है ये सृष्टि अपने आप उत्पन्न हुई, क्योंकि विज्ञान ईश्वर को नहीं मानता। ऐसे नास्तिक पंथ अनादिकाल से हैं जो ईश्वर को सृष्टि का कारण नहीं मानते। वो कहते हैं प्रकृति से अपने आप सृष्टि हो गई। वो प्रकृति कारणवादी लोग हैं जो प्रकृति को ही सृष्टि का कारण मानते। लेकिन प्रश्न ये है कि प्रकृति से अपने आप सृष्टि कैसे हो जाएगी? प्रकृति तो जड़ है और जड़ वस्तु में तब तक क्रिया नहीं होती जब तक किसी चेतन का सहयोग न हो। आपके घर में गेहूं का बीज रखा हुआ है और खेत भी है, जमीन भी है, मिट्टी भी है, पानी भी है, सूर्य का प्रकाश भी है, लेकिन वो गेहूं का बीज तब तक अंकुरित नहीं होगा जब तक कोई चेतन व्यक्ति उस गेहूं के बीज को ले जाकर के खेत में डालेगा नहीं, मिट्टी को बराबर नहीं करेगा, उस बीज को मिट्टी के अंदर दबाएगा नहीं, तब तक वो गेहूं अंकुरित नहीं हो सकता। बीज भी है, साधन भी है, संसाधन भी है, लेकिन जब तक कोई चेतन तत्व ये सारी क्रियाओं को संपादित नहीं करेगा तब तक उसमें अंकुरण नहीं हो सकता। उसी प्रकार पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, ये पांचों तत्व प्रकृति के सदा विद्यमान रहते हैं, माया के तत्व हैं। ये प्रकृति नित्य है, लेकिन प्रकृति में कोई क्रिया तब तक नहीं होती जब तक प्रकृति का अधिष्ठाता चेतन परमात्मा उसमें सहयोग न करे। इसी को कहते हैं ब्रह्म कारणवाद। ब्रह्म परमात्मा ही सृष्टि का कारण है, प्रकृति स्वयं में कारण नहीं। भगवान के बिना प्रकृति में कोई कार्य हो नहीं सकता। तो सारी संपूर्ण सृष्टि के उत्पत्ति के हेतु भगवान है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति के भी भगवान हेतु हैं और इसके पालन के भी हेतु भगवान है। पालन भी भगवान ही करते। और जब इस सृष्टि का संहरण होता है तो अंत में यह सृष्टि भी समाप्त होकर भगवान में ही विलीन हो जाती। उत्पत्ति पालन संहार तीनों के जो हेतु हैं, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे
तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। जो तीनों तापों का विनाश करने वाले हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक, तीनों प्रकार के ताप का जिनके द्वारा शमन होता है, श्री कृष्णाय वयम नुमः, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते। भगवान सच्चिदानंद को प्रणाम किया और श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य का वर्णन करते। सर्वप्रथम सूत सौनक संवाद से महात्म्य का वर्णन प्रारंभ होता है। नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 शौनकादि मुनि सत्संग करने के लिए एकत्रित हुए। नैमिषारण्य तीर्थ बहुत ही पवित्र तीर्थ है, जो कथा की पावन भूमि। नैमिषारण्य की धरती ने जितनी कथा सुनी है, उतनी कथा दुनिया में कहीं नहीं हुई। और ये हमारे सनातन धर्म के जितने तीर्थ हैं, इन तीर्थों का अपना अलग अलग महत्व है। काशी परम पवित्र तीर्थ है, तो काशी बोले काशी ज्ञान की नगरी, वहां ज्ञान की महत्ता। श्री ब्रज वृंदावन बोले ये प्रेम की भूमि, यहां भगवत प्रेम की प्राप्ति होती, वहां का सब कुछ प्रेममय। यत्र प्रविष्टो सकलोपि जंतुः आनंद सच्चिद घनतामुपैति। आचार्य चरण कहते हैं कि वृंदावन में प्रवेश करने पर ही, प्रवेश करने मात्र से ही प्राणियों के अंदर भगवत प्रेम का प्रादुर्भाव हो जाता है, क्योंकि वृंदावन प्रेम की वो। श्री बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड बोले वो तपोभूमि, वहां तपस्या की प्रेरणा प्राप्त हो, वहां जाए तो तप करे। बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा अमलात्मा विमलात्मा लोग उत्तराखंड में जाकर बद्रिकाश्रम में तप करते हैं, साधना करते हैं। अयोध्या बोले श्री अयोध्या जी वैराग्य की भूमि, जहां जाने पर सहज वैराग्य की अनुभूति होती। भगवान श्री राम स्वयं ज्ञान वैराग्य के स्वरूप, ऐसे भगवान श्री राम की पावन लीला स्थली अयोध्या वैराग्य की भूमि। और श्री नैमिषारण्य बोले नैमिषारण्य कथा की भूमि। श्री सूत जी महाराज ने 88,000 मुनियों को नैमिषारण्य में समस्त पुराणों की कथा सुनाई, भागवत की कथा, अन्य पुराणों की कथा, रामायण की कथा। नैमिषारण्य की भूमि में जितनी कथा हुई, उतनी कथा दुनिया में कहीं नहीं। नैमिषारण्य में 88,000 शौनकादि मुनि एकत्रित हुए और उन मुनियों ने शौनक जी, उन मुनियों के जो कुलपति थे श्री शौनक जी महाराज, उन्होंने सूत जी से प्रश्न किया, हे भगवान, आपने अनेक पुराणों की कथा सुनाई, अनेक प्रकार के आख्यान सुनाए, अब आप कृपा करके ऐसी कथा सुनाओ जिस कथा से माया मोह की निवृत्ति हो जाए और भक्ति ज्ञान वैराग्य की वृद्धि हो। और आप ऐसी कथा सुनाओ जिस कथा को सुन करके भगवान श्री कृष्ण हमको मिल जाए। यही प्रश्न किया है शौनक जी। शौनक जी कहते हैं कि कृष्ण प्राप्ति करम सस्वत साधनम तद्वदाधुना। कृष्ण प्राप्ति करम सस्वत, ऐसे साधन का आप वर्णन करो जिससे भगवान श्री कृष्ण की हमें प्राप्ति हो जाए। और इस घोर कलयुग में, इह घोरे कलौ प्रायो जीवश्चासुरतां गतः,
इस घोर कलयुग में प्राणियों की स्थिति क्या हो गई है? शौनक जी कहते हैं आसुरताम गता, ये आसुरी प्रकृति के लोग हो गए। मनुष्य होकर मनुष्यों के अंदर मनुष्य का धर्म दिखाई नहीं पड़ता, असुरों का धर्म ज्यादा दिखाई पड़ता है। तो मनुष्य और काम क्या करते हैं? बोले जो काम असुरों का काम। ये कलयुग का प्रभाव है। कलयुग के प्रभाव के कारण मनुष्यों में आसुर धर्म व्याप्त हो जाता है, लोगों की प्रवृत्ति आसुरी प्रवृत्ति हो जाती है। शौनक जी महाराज कहते हैं इस आसुरी प्रवृत्ति में पड़े हुए जो प्राणी हैं कलयुग के, इन प्राणियों का कल्याण कैसे, इनकी आसुरी प्रवृत्ति कैसे छूटे और इन्हें भगवत प्राप्ति कैसे हो, माया मोह की निवृत्ति कैसे हो, कृपा करके आप उपाय का वर्णन करो। इस प्रकार शौनक जी ने जब सूत जी से पूछा है तो श्री सूत जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए और सूत जी कहते हैं कि हे शौनक, मैं तुम्हें पवित्र आख्यान सुनाता हूं, कथा का सार सुनाता। सूत जी कहते हैं कि जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जीव के जन्म जन्मांतर के जब पुण्य प्रकट होते हैं तब भागवत की कथा सुनने का लाभ मिलता है, तभी भागवत को सुनने का सुअवसर मिलता है। और इस कथा को सुनने का फल क्या है? सूत जी कहते हैं ये कथा हमारे मन को पवित्र करती। एतस्माद् अपरम किंचन मनः शुद्धै न विद्यते। मन को शुद्ध करने वाला दूसरा कोई साधन नहीं। तन को शुद्ध करने वाले अनेक साधन हैं। गंगा स्नान कर लो, पंचगव्य से स्नान कर लो, पवित्र तीर्थों में जाकर के स्नान कर लो, तन तो पवित्र हो जाएगा लेकिन मन पवित्र नहीं होता। मन में ईर्ष्या, द्वेष, कपट, छल, दंभ, अनेक प्रकार की दुष्प्रवृत्तियां मन में विद्यमान रहती हैं। और जब तक मन पवित्र न हो तब तक कितना भी तन पवित्र कर लो कल्याण नहीं होगा। वेद व्यास जी कहते हैं कि मनः शुद्धि विहीनानाम निष्कृतिश्च कथम भवेत। मनः शुद्धि विहीनानाम, जो मन की शुद्धि से विहीन है, जिनके मन की शुद्धि नहीं हुई, निष्कृतिश्च कथम भवेत, उनकी निष्कृति कैसे होगी, उनका कल्याण कैसे? बड़ा कठिन है। मन की शुद्धि अगर नहीं हुई तो जितने साधन आप कर रहे हो सब साधन व्यर्थ है। कोई भी साधन सफल नहीं होता जब तक मन की शुद्धि न हो। और मन की शुद्धि पर हम विचार नहीं करते, केवल बाह्य शुद्धि का ही हम चिंतन करते रहते। मन की शुद्धि परम आवश्यक है, क्योंकि मन का ही परिणाम ये सारा जगत है। जो कुछ आप देख रहे हो ये सब मन का परिणाम है। ये कथा क्यों हो? जो आप कर रहे हो, जो कुछ हो रहा है, सब मन का परिणाम है। मन ही संकल्प करता है और फिर उस संकल्प को हमारी इंद्रियां, हमारे शरीर रूप, हमारा शरीर रूपी साधन और जो अन्य संसाधन है वो सब मिलकर के उस मन की ही बात को मानते हैं और मन जो कहता वही करते हैं। और फिर मन का ही परिणाम बाहर हमें दिखाई पड़ता है। ये सारा जगत ही मन का परिणाम।
अब कहते हैं कि मन, अगर मन शुद्ध है तो मन का परिणाम भी शुद्ध होगा। मन अगर अशुद्ध है, मन ने गलत संकल्प किया तो जो परिणाम होगा वो गलत होगा। तो वेदों में विचार किया कि शुद्ध और अशुद्ध मन में अंतर क्या है। तो वेद भगवान कहते हैं कि मन ही बंधन और मुक्ति दोनों का कारण है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। मन बंधन का कारण है और मन ही मुक्ति का कारण है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः बंधाय विषयासक्तम मुक्त्यै निर्विषयम मनः। वेद भगवान कहते हैं जो मन विषयों में आसक्त है वो बंधन का कारण है, और मुक्त्यै निर्विषयम मनः, जो मन विषयों से मुक्त है वही मुक्ति का कारण है। तो मन को हम शुद्ध कैसे करें? मन की शुद्धि का उपाय क्या है? जो मन मूल कारण है, बंधन मुक्ति का कारण है, मन का ही परिणाम सब कुछ दिखाई पड़ता है, तो मन शुद्ध हो जाए तो सब कुछ ठीक हो जाए। कहते हैं मन को कैसे शुद्ध करें? किस सरोवर में इसको स्नान करावें, कहां ले जाएं? बहुत ले जाते तो हैं लेकिन ये जाता ही नहीं। हम मंदिर में जाते हैं, मन बाहर ही रह जाता है। हम तीर्थ में जाते हैं, मन घर में ही बैठा रहता। मन सोचता है घर में काम कैसे चल रहा होगा, ऑफिस का काम कैसे चल रहा होगा। शरीर से हम तीर्थ में चले जाते हैं, मन तो भटकता ही रहता है। कहते हैं मन की शुद्धि कैसे हो? तो सूत जी महाराज कहते हैं भगवान की कथा ही एक ऐसा साधन है जिस साधन के द्वारा मन की शुद्धि हो। एतस्माद् अपरम किंचन मनः शुद्धै न विद्यते। भगवान की कथा के अतिरिक्त मन को शुद्ध करने वाला दूसरा कोई साधन नहीं। मन को अगर शुद्ध करना है तो भगवान की कथा सुननी होगी। और कथा का मतलब केवल 3 घंटे बैठकर समय पास कर लें, बोले नहीं, कथा को समझना होगा। ध्यान से श्रवण करके एक एक विषयों का अनुभव करना हो, तब हमारा मन शुद्ध हो। इसलिए कथा बहुत ही सावधानी से श्रवण करना चाहिए। और कथा में दत्त चित्त होकर, सावधान होकर एक एक विषयों को समझने की चेष्टा करनी चाहिए। तब ये कथा हमारे मन को, हमारे अंतःकरण को पवित्र करती। एतस्मात् अपरम किंचिन मनः शुद्धै न विद्यते। हे बच्चों, ये तमाशा लगाओगे तो हो गई कर। चलो यहां से कोई भी कथा में इधर उधर उठिए बैठिए मत, अपना अपना अपने स्थान पे बैठे रहिए। इतनी प्यास लग रही है, वहीं पानी लेके बैठ जाइए। 4 आदमी आपके बीच में पानी पिलाने आएगा तो कथा ही हम पिला पाएंगे। कथा सुनिए। बार बार बीच में लोगों का आना जाना, एक दूसरे से वार्ता करना, ये व्यवधान का कारण बनता है। और जो बच्चे उधर खेल रहे हैं उनको भी वहां से हटा दे। खेलने के लिए बहुत सारी जगह है, पांडाल ही नहीं है कि कथा के लिए है। जिनको कथा श्रवण करना वो बैठे और शांति पूर्वक बैठे, तो मैं कोई बात सुना पाऊं। अन्यथा मुझसे आप ये कल्पना न करें कि हम आपका मनोरंजन करेंगे, आपको नचाएंगे और गवाएंगे। ये सब काम मेरा नहीं है।
एंजॉय करने आप नहीं आए हैं, आप भगवान की कथा सुनने आए। तो कथा सुन, और कथा बहुत गंभीर विषय है। इसको जब तक आप गंभीरता से सोचेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक ये कथा नहीं उतरेगी। व्यथा जीवन की आपकी बनी ही रहेगी। अपनी व्यथा को मिटाने के लिए थोड़ी देर तक आप मनोरंजन करके अपनी व्यथा को भूल जाएं, लेकिन वो संसार की व्यथा तब तक नहीं छूटेगी जब तक आप इसको समझेंगे नहीं। श्री सूत जी महाराज शौनकादि मुनियों को कथा सुनाते हुए कहते हैं कि एतस्माद् अपरम किंचिन मनःशुद्धे न विद्यते। भगवान की कथा के अतिरिक्त मन को शुद्ध करने वाला दूसरा कोई साधन नहीं। लेकिन यह कथा मिलती कैसे? तो सूत जी कहते हैं कि जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जन्मांतर में जिसने पुण्य किया है, जो पुण्यात्मा है, उसको भगवान की कथा मिलती। कथा उसी के हृदय में उतरती। कथा सुनने में उसी का मन लगता है जो पुण्यात्मा है। जिसका पाप उसके सिर पर सवार हो जाता है, उसे भगवान की कथा नहीं अच्छी लगती। कथा में उसका मन ही नहीं लगता, उसका पाप उसको ढकेल कर। उदाहरण दिया, गंगा के तट पर महाराज परीक्षित जब कथा सुनने के लिए बैठे, श्री सुखदेव जी कथा सुनाने जा रहे थे, मंगलाचरण किया, तब तक स्वर्ग के देवता लोग आ गए। देवराज इंद्र और उनके साथ वरुण, कुबेर, अर्यमा, पूषा, त्वष्टा, ये सारे देवता देवराज इंद्र के साथ आए। और देवराज इंद्र अपने हाथ में अमृत कलश लिए हुए थे। देवताओं का समूह गंगा के तट पर आया। अमृत कलश लिए हुए उन देवताओं को देखकर सुखदेव जी ने विचार किया, ये देवता क्यों आए हैं? तब तक वे देवता स्वयं बोल पड़े। देवराज इंद्र ने कहा, मुनिवर, आप राजा परीक्षित को कथा सुनाने जा रहे हैं। और ये महाराज परीक्षित इसलिए कथा सुनने जा रहे हैं कि आज के 7वें दिन इनको तक्षक नाग काटेगा, इनकी मृत्यु होगी। ये मरने के डर से कथा सुनने जा रहे हैं। और अगर मरने के डर से ये कथा सुन रहे हैं, तो हे मुनिवर, मैं स्वर्ग से अमृत कलश लेकर के आया, ये अमृत कलश इनको दे दो, अमृत पी लें। अमृत पी लेने पर तक्षक नाग के काटने पर भी इनकी मृत्यु नहीं होगी, ये अमर हो जाएंगे। और जो कथा आप इनको सुनाने जा रहे हो, वो कथा आप हमको सुना दो। ये देवताओं ने कहा, राजा परीक्षित अमृत पी लें और हम कथामृत पी लें। देवताओं ने कहा, एवं विनिमये जाते सुधाराज्ञा प्रपीयताम। इस प्रकार का विनिमय हो जाएगा तो राजा परीक्षित अमृत पी लेंगे और प्रपास्यामो वयम सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम, और हम देवता लोग भागवतामृत का पान कर लेंगे। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित की ओर देखा और इशारा किया, परीक्षित, निर्णय तुमको करना है। तुम स्वर्ग का अमृत पीना चाहते हो कि कथामृत को पीना चाहते? राजा परीक्षित ने विचार किया, स्वर्ग के अमृत को मैं अगर पी लूं तो क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा इतना होगा कि मैं मरने से बच जाऊंगा, बस। लेकिन सदा के लिए नहीं। देखो, अमृत पी लेने के बाद भी व्यक्ति को मरना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि अमृत पी लेगा वो व्यक्ति कभी मरेगा ही नहीं। इसी दुनिया में, इसी संसार में रावण के पास भी अमृत था, लेकिन रावण को मरना पड़ा कि नहीं मरना पड़ा? रावण के नाभि में अमृत था,
नाभि कुंड पीयूष बस जाके। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं जिसके नाभि कुंड में पीयूष था, अमृत था, लेकिन रावण को भी मरना पड़ा। ये तो मृत्यु लोक है, यहां अमृत भी पी लो फिर भी मरना पड़ेगा। जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस्य च, जो जन्म लिया है वो मरेगा। अद्यवा अब्दशतान्ते वा मृत्युर वै प्राणिनाम ध्रुव। आज चाहे आज के 100 वर्ष बाद और चाहे 1000 वर्ष बाद मरना तो पड़ेगा। फिर अमृत पीने का लाभ क्या? कहते हैं अमृत पीने से इतना लाभ मिलेगा कि आपकी मृत्यु जो जल्दी होने वाली थी वो थोड़ा देर से होगी, थोड़े दिन और जी लोगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। दुनिया की कोई भी औषधि, कोई भी रसायन, यहां तक कि स्वर्ग का अमृत भी पी लेने पर कोई मृत्यु से नहीं बच सकता। इतना हो सकता है कि थोड़ी आपकी आयु बढ़ जाए, कुछ दिन और जी लो, लेकिन मरना तो पड़ेगा। लाख वर्ष जियो मगर मरना है, उम्र पैमाना एक दिन भरना है। तू आखिरियत मुहैया कर ले गाफिल, तुझे दुनिया से सफर करना, चलना पड़ेगा। मृत्यु को जीतने के लिए बड़े बड़े ने उपाय किए। आपने भी देखा होगा, सुना होगा, वो एक विदेशी गायक था जो मर गया अभी कुछ दिन पहले, कुछ वर्ष पहले, वो माइकल जैक्सन। उसने मरने से बचने के लिए कितने उपाय किए थे मालूम है? पैसे के बल पर उसने सारी व्यवस्था की, उसके साथ परमानेंट एक अस्पताल ही चलता था। हार्ट के डॉक्टर, ऑपरेशन करने वाले बड़े बड़े सर्जन, उनकी टीम चलती थी उसके साथ। लोगों को पैसा दे करके पहले से उसने सारे अंग खरीद रखे थे। मेरी आंख खराब हो जाए तो इनकी आंख लगा देना, मेरी किडनी फेल हो जाए तो इनकी किडनी लगा देना। कई बार उसने सर्जरी करा करके अपने स्वरूप को, चेहरे को बदला कि हमारे अंदर बुढ़ापा ना आवे। और जिया कितने दिन? बोले 50 वर्ष की आयु पूर्ण करते करते, 55 की आयु पूर्ण करते करते मर गए। मृत्यु से बचने के सारे उपाय उसने कर रखे, जो मैंने सुना, जो मुझे समाचार के द्वारा मिला, ज्ञात हुआ, आप लोग भी जानते। मैं तो उदाहरण दे रहा हूं कि कितना भी उपाय कोई कर ले, मृत्यु से नहीं बच सकता, मरना तो तय। राजा परीक्षित ने विचार किया, जब मरना तय है तो ये स्वर्ग का अमृत पीने से क्या फायदा? इससे अच्छा तो हम कृष्ण कथा अमृत का पान करें। और राजा परीक्षित ने कहा, यह स्वर्ग का अमृत हमें नहीं चाहिए, हम तो कृष्ण कथा अमृत का पान करेंगे। और सुखदेव जी ने उन देवताओं को लौटा दिया। सुखदेव जी ने कहा, आप जाओ, ये अमृत हमें नहीं चाहिए। राजा परीक्षित ने कहा, हम अमृत नहीं पिएंगे, हम तो कथा श्रवण करेंगे। क्वा कथा क्वा सुधा लोके क्व काचक क्वा मणिर महान। कहां भगवान की कथा सुधा और कहां ये स्वर्ग का अमृत, कोई तुलना ही नहीं। जैसे शीशे का टुकड़ा और मणि, शीशे का टुकड़ा भी देखने में मणि के समान लगता है, लेकिन वो मणि नहीं, वो शीशे का टुकड़ा है, कांच है। उसी प्रकार स्वर्ग का अमृत कांच के टुकड़े के समान, और ये भगवान की कथा श्रीमद् भागवतामृत कथा सुधा, बोले ये मणि के समान। राजा परीक्षित ने कहा, ये ले जाओ, मैं तो भगवान की कथा सुनूंगा। देवता लोग जैसे आए थे वैसे ही उल्टे पांव लौट गए। सूत जी कहते हैं, उन पुण्यात्मा देवताओं को भी ये कथा नहीं मिली। साधारण पुण्य से उनको स्वर्ग तो मिला, स्वर्ग में अमृत पान करने का अवसर मिला, लेकिन कृष्ण कथा अमृत पीने का अवसर उन देवताओं को नहीं मिला, क्योंकि उनके पास उत्तम कोटि का पुण्य नहीं था। पुण्य भी अलग अलग होते, पुण्य की भी अलग अलग कैटेगरी होती। साधारण पुण्य से आपको स्वर्ग मिलेगा, उस स्वर्ग में भी साधारण और विशेष के भेद से स्वर्ग में भेद होगा। सबको एक ही स्वर्ग नहीं मिलता।
लोग कहते हैं महाराज उनके पिताजी स्वर्गवासी हो गए, वो भी स्वर्गवासी हो गए। बोले तो सब स्वर्ग में मिलते होंगे एक दूसरे से? कोई किसी से नहीं मिलते। क्यों? बोले सबके स्वर्ग भी अलग अलग होते। क्यों? बोले जिसने साधारण पुण्य किया है उसको साधारण स्वर्ग मिलता है, जो कुछ विशेष पुण्य किया उसका स्वर्ग विशेष होता है। क्योंकि कर्ता का भेद, कर्म का भेद, पुण्य का भेद, काल का भेद। क्योंकि एक काल में तो सब लोग पुण्य करते नहीं, सबके पुण्य काल भिन्न भिन्न है, पुण्य करने वाले भिन्न भिन्न है, उनके पुण्य के साधन भिन्न भिन्न है, तो उनके स्वर्ग भी भिन्न भिन्न होते, सबको अलग अलग स्वर्ग मिलता है। और उनके स्वर्ग में वो सुविधाएं भी उसी प्रकार की होती। जिसने साधारण पुण्य किया उसके स्वर्ग में साधारण सुविधा होगी, जिसने विशेष पुण्य किया है उसके स्वर्ग में विशेष प्रकार की सुविधा मिलेगी उसको। ये स्वर्ग क्या है? बोले आज के हिसाब से समझ लो होटल। जैसे होटल में चले जाओ, पैसा दे दो, आपको सुविधा मिलेगी, लेकिन आप जितना भुगतान करोगे वैसी ही सुविधा मिलेगी। सस्ते होटल में जाओगे तो सस्ती सुविधा मिलेगी, महंगे होटल में जाओ तो और बड़ी सुविधा मिलेगी, 5 स्टार 7 स्टार। जितना आप माल खर्चा करो उतनी बढ़िया सुविधा का भोग करो। उसी प्रकार पुण्य रूपी भुगतान को देकर यह जीवात्मा स्वर्ग में सुख भोगता है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिम प्रार्थयन्ते। बड़े बड़े यज्ञों को करके, पुण्य अर्जित करके, उन पुण्य के बदले में जीव स्वर्ग को प्राप्त करता, और स्वर्ग में सुख को भोगता। ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम। स्वर्ग के उस सुख को भोगता है तो पुण्य खत्म होता रहता है, क्योंकि पुण्य के बदले में ही तो स्वर्ग मिलता है। और जब सुख भोगने लगे तो पुण्य धीरे धीरे खत्म होने लगा। तब बोले एक दिन खत्म होगा पुण्य। क्यों? क्योंकि वेदों का वचन है, परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणो निर्वेदमायात। कर्मचितान लोकान क्षीयेत। कर्मों से जो हम प्राप्त करते हैं वो सारी प्राप्त वस्तुएं एक दिन क्षीण हो जाती। यह सिद्धांत है। हमारे कर्मों से जो हमें मिलता है, हमने जो संचित किया वो क्षीण होगा, नष्ट होगा, अस्थाई नहीं रहेगा। आप खेत में खेती करके चले आओ, आपने कर्म किया, 10, 20, 50, 100, 200, 1000 कुंटल गेहूं पैदा कर लो, अन्न पैदा कर लो, लेकिन सदा के लिए थोड़ी वो रहेगा, वो तो खत्म होगा, फिर खेती करनी पड़ेगी। क्यों? बोले कर्मचितान लोकान क्षीयेत। तो वेद कहता है कर्म से किया गया वो जो उपाय था, जो फल था, जो मिला, बोले वो क्षीयेत, नष्ट होगा। उसी प्रकार पुण्य के द्वारा, पुण्य को भी हमने प्राप्त किया। बोले किससे? बोले यज्ञ आदि कर्मों से। अब उस पुण्य से हमने जो स्वर्ग प्राप्त किया, बोले वो स्वर्ग, बोले वो भी नष्ट होगा। क्यों? बोले पुण्य नष्ट होगा, साधन नष्ट होगा तो साध्य भी नष्ट होगा। तो एक दिन वो स्वर्ग छोड़ देना पड़ता। पुण्य खत्म हुआ तो देवता लोग स्वर्ग से निकाल देते हैं, बोले अब भाग जाओ यहां से, अब तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। व्यक्ति सदा स्वर्गवासी नहीं रह सकता। क्यों? बोले पुण्य जब तक रहेगा तब तक स्वर्ग में रहेगा। पुण्य खत्म हुआ तो देवताओं ने कहा अब चलो बाहर। क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं पुण्य के क्षीण होने पर, पुण्य के समाप्त होने पर देवता लोग स्वर्ग से ढकेल देते, बोले भागो। वही देवता जो तुम्हें सम्मान दे रहे थे, स्वर्ग में तुम्हें सारी सुविधाएं मुहैया कराई, जब पुण्य खत्म हो गया तो उन्हीं देवताओं ने कहा आप जाओ बाहर। जैसे होटल में आप जाते हो, बिल का भुगतान करो तो होटल का हर कर्मचारी आपकी बात मानता है, यस सर, नो सर,
क्या चाहिए, क्या करना है, आप जो कहो सब होता है। लेकिन जब आपने बिल का भुगतान बंद कर दिया, बोले तब उस होटल का एक साधारण कर्मचारी जो है गेट कीपर, वो भी कहता है प्लीज गेट आउट, अब आप जाओ बाहर, अब आपके लिए यहां जगह नहीं है। वही स्वर्ग है। स्वर्ग में भी पुण्य का भुगतान देकर व्यक्ति सुख भोगता है, और पुण्य के नष्ट होने पर फिर उसे संसार में आना पड़ता है। तो पुण्य से स्वर्ग तो मिल सकता है, लेकिन भगवान की कथा, राजा परीक्षित ने कहा ये कथा तो अनेक जन्मों के पुण्य का फल है। जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। इसलिए राजा परीक्षित ने कहा हम तो कथा सुनेंगे, अमृत हमें नहीं चाहिए। देवता लोग उल्टे पांव लौट करके चले गए। सुखदेव जी बड़े प्रसन्न हुए, राजा परीक्षित की भगवान की कथा में इतनी निष्ठा है, भगवान की कथा के लिए स्वर्ग का अमृत भी त्याग दिया। यही कथा श्रोता का लक्षण है। जो भगवान की कथा के लिए स्वर्ग का अमृत भी त्याग दे, वही भगवान की कथा को आत्मसात करता है। नोट कर लेना, कथा तो रोज हो रही है और होती रहेगी। गली गली में कथा हो रही है, गांव गांव में, शहर शहर में हो रही। न कथा वाचकों की कमी है, न कथा आयोजक करने वालों की कमी। कथा तो सर्वत्र हो, लेकिन इस कथा को आत्मसात कितने लोग करते हैं, यह विचारणीय है। कथा तो रोज हो रही है और होती रहेगी। कहते हैं भगवान की ये कथा अनेक जन्मों के पुण्य के प्रताप से जब प्राप्त हो और ये हमें आत्मसात हो, तब ये कथा कल्याण करती, हमारे जीवन के दुख का निराकरण कर देती। महाराज परीक्षित की इस निष्ठा को देखकर सुखदेव जी बड़े प्रसन्न हुए। श्रोता तो यही है। श्रोता का लक्षण क्या है? बोले राजा परीक्षित को देखो, एक तरफ मृत्यु खड़ी है, आज के 7वें दिन मरना है, और दूसरी तरफ मृत्यु से बचने का उपाय भी खड़ा है। क्या है? बोले अमृत देवता लेकर के आए। कम से कम महाराज परीक्षित अमृत पी लेते तो 10-20 साल 50 साल तो और जीते इस दुनिया में, इतना तो हो ही सकता था। लेकिन महाराज परीक्षित ने अमृत का वर्णन नहीं किया, भगवान के कथामृत का वर्णन किया। इसका मतलब यही है, जो व्यक्ति भगवान की कथा के लिए अमृत का भी त्याग कर सके, वो भगवान की कथा का अधिकारी है। और हम अपनी सुख सुविधा नहीं त्याग सकते, थोड़ी देर चैन से बैठ नहीं सकते, बिना बात किए रह नहीं सकते। कथा में सुनते सुनते हर 10 मिनट पर बिना मोबाइल चेक किए हमारे मन को चैन नहीं मिलेगा। क्या कथा सुनो? सोचो, अपने आप से प्रश्न करो। मैं केवल आपके लिए नहीं कह रहा हूं, ये यथार्थ है और सबके लिए लागू होता है। हम 3 घंटा दत्तचित्त होकर भगवान के चरित्र को, भगवान की कथा को नहीं सुन सकते। इतना देर भी हमारा मन स्थिर नहीं होता। कुछ नहीं तो बगल वाले को इशारा करो, उनसे बात करो, मोबाइल चलाओ, पानी पियो 10 बार। क्या बात है भाई, 3 घंटे शांति से बैठो ना, भूल जाओ सारी दुनिया को, अपने आप का स्मरण करो। हम कौन हैं, क्यों, जीवन का उद्देश्य क्या है, क्यों पैदा हुए इस दुनिया में? जो कर रहे हैं इसीलिए पैदा हुए, खाओ पियो सो मर जाओ। मानव जीवन का उद्देश्य क्या है, ये समझने के लिए भगवान की कथा। महाराज सुखदेव बड़े प्रसन्न हुए, राजा परीक्षित से कहा, परीक्षितो परीक्षितः, हे परीक्षित तुम वास्तव में आज परीक्षित हो गए। परीक्षित किसको कहते हैं? बोले जिसकी परीक्षा हो जाए उसको कहते हैं परीक्षित।
लोग कहते महाराज इसकी परीक्षा हो गई, इसका परीक्षण हो गया, ये परीक्षित है। क्या परीक्षा हो गई? बोले कथा सुनने की परीक्षा हो गई। सुखदेव जी ने कहा राजन तुम आज वास्तव में परीक्षित हो गए और तुमने परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। क्या परीक्षा? बोले एक तरफ मृत्यु और एक तरफ अमृत। तुमने भगवान की कथा के लिए अमृत को त्याग दिया और मृत्यु का भय तुम्हारे जीवन से दूर हो गया। मृत्यु के डर से तुम व्यथित नहीं हुए। तुम कथा के अधिकारी। जो व्यक्ति मृत्यु के भय को त्याग कर, स्वर्ग के अमृत को भी त्याग कर भगवान की कथा को सुनने में अपने चित्त को लगा दे, ऐसा परीक्षित श्रोता ही भगवान की कथा का अधिकारी होता है। कथा उसी के हृदय में उतरती, वही इस कथा के रस को समझता है। और बाकी लोग, बोले बाकी लोगों को लगता है तो कहानी है, एक था राजा एक थी रानी, मर गया राजा खत्म कहानी। वो तो इतिहास है, लोग सुना रहे हैं, सुन रहे हैं, अनादिकाल से ऐसे चल रहा। इतना ही नहीं, ये तत्वबोध है। श्री सूत जी महाराज ने शौनकादि मुनियों से कहा, हे मुनियों, वे देवता उल्टे पांव लौट करके चले गए, ये इस कथा की महिमा है। और मैं तुम्हें एक आख्यान सुनाता हूं। सूत जी कहते हैं, हे मुनियों, एक बार देवर्षि नारद घूमते घूमते उत्तराखंड पहुंचे, बद्रीनाथ धाम में, विशाला नाम की नगरी में। ये बद्रीनाथ धाम जो है उसी का नाम विशाला है। और विशालापुरी में भगवान विराजमान होकर के तप कर रहे हैं, इसलिए भगवान का नाम बद्री विशाल है। उस विशाला नाम की नगरी में देवर्षि नारद घूमते घूमते पहुंचे तो नारद जी की भेंट हो गई सनक सनंदन सनातन सनत कुमार से। ये ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये चार भाई हैं, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। और ये चारों सदा 5 वर्ष के ही रहते हैं, ये कभी बड़े नहीं होते। और बड़े पुराने हैं, आज के नहीं। ब्रह्मा जी ने सबसे पहले इन्हीं चारों को उत्पन्न किया, बाकी सृष्टि बाद में बनी। और ये चारों भाई सदा 5 वर्ष के ही रहते हैं, 5 वर्ष से ज्यादा इनकी उम्र कभी होती ही नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इनके स्वरूप का वर्णन करते हुए